Hello, NEET aspirants. Myself, Anubhav Arya, a fifth year medical student at Samara State Medical University. Welcome to my new video जिसका टॉपिक है कि करियर ऑप्शंस अवेलेबल फॉर नीट एस्पिरेंट्स। ये वीडियो बेसिकली उन बच्चों के लिए है जो बच्चे एक सेफ स्कोर नहीं कर पा रहे इंडिया में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए। सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा कि आप अभी भी आपके पास टाइम है। जो भी 500 के आसपास या 400 450 के आसपास स्कोर कर रहे हैं तो वो मेहनत कीजिए और आपका ज़रूर हो सकता है। ये एकदम लास्ट मोमेंट है जहाँ पे आप अगर थोड़ा पुश करोगे तो हो सकता है आप इंडिया में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कर सको। बट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अलावा आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं? एमबीबीएस में तो ऑप्शन है ही। एमबीबीएस जो प्राइवेट से आप कर सकते हो, या नहीं तो आपके पास और भी ऑप्शंस हैं जो अगर आप इंडिया में रह के करना चाहते हो तो बीएमएस है, बीएचएमएस है, या आपके पास पैरामेडिकल कोर्सेज हैं। तो ये सब आपके पास कोर्सेज हैं। तो बेसिकली इन सब चीज़ों के बारे में ही डिस्कस करेंगे कि कौन किधर कैसे कर सकते हैं। और एक करियर ऑप्शन आपके पास और अवेलेबल है, वो है एमबीबीएस अब्रॉड का। ठीक है, तो सबसे पहली बात, आप किन बच्चों को क्या फोकस करना चाहिए। मतलब कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो बोलेंगे कि डाउट होगा उनको कि मैं एडमिशन ले लूँ, मैं एक स्टेप आगे बढ़ जाऊँ, या फिर मैं ड्रॉप ले लूँ, या क्या करूँ, मुझे रिपीट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो यस, उन बच्चों को ज़रूर रिपीट करना चाहिए जिनको ऐसा लग रहा है कि जो अच्छा स्कोर कर रहे हैं और उनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने कहीं ना कहीं मिस किया, अपने प्रिपरेशन में कहीं ना कहीं कमी रही, तो इसके वजह से उनका कहीं ना कहीं रह गया। तो आप प्लीज़ एक बार और ट्राई करें। अगर आपको लग रहा है कि आप और मेहनत करोगे तो आप इंडिया में एमबीबीएस कर सकते हो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से। बात रही प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस करने की बात, तो आपके पास बजट, मेन चीज़, अगर इंडिया से आप प्राइवेट करना चाहते हैं आपके पास बजट होना चाहिए। बजट, अब क्या क्या बजट, कैसे कैसे बजट होता है, तो अगर मैं इन शॉर्ट में बताऊं, जो आपका प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का रहता है, तो वो अगर आप 250 प्लस स्कोर कर रहे हो तो आपको यूपी जैसे स्टेट में, आपको ओपन स्टेट है तो वहाँ पे आपको जो है लगभग 60 लाख तक में आपको प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जो है मिल जाता है विदाउट डोनेशन। मतलब ये फीस और हॉस्टल फीस वगैरह मिला के, ये आपके पर्सनल एक्सपेंस में नहीं है, पर्सनल एक्सपेंस वगैरह मिला के करो तो आपका लगभग 1 CR तक तो चला ही जाता है। क्योंकि इंडिया में छोटे छोटे जैसे एग्ज़ाम के कॉस्ट, कभी एडमिट कार्ड आ रहा है उसका, कोई प्रोग्राम हो रहा है उसका, तो इन सब चीज़ों का आपको पेमेंट करना पड़ता है। तो इस वजह से जो आपका थोड़ा सा बजट ऊपर जाता है, जो ये आपको इंडिया के मिसलेनियस चार्जेस आपको लेके चलने पड़ेंगे। ठीक है, इसके अलावा अब वो बच्चे आते हैं जिनके पास बजट का इशू है। ठीक है, जिनके पास बजट का इशू है या वो थोड़े मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो उनके पास क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो उनके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं अभी के टाइम पे, जो है बीएमएस, बीएचएमएस और पैरामेडिकल तो है ही, और भी हैं 2-3 छोटे छोटे कोर्सेस हैं। तो आपके लिए क्या ऑप्शंस जो है वो अच्छा रहेगा अभी के टाइम पे, तो वो है अभी के लिए, अगर आप इंडिया से ही करना चाहते हैं, आपके पास अब्रॉड का भी ऑप्शन है एमबीबीएस के लिए, जिसके लिए मैं सबसे पहले तो आपको ये बोलूँगा बीच में कि आपको सबसे पहला प्रायोरिटी एमबीबीएस को ही देना चाहिए। क्योंकि कुछ भी हो जाए, आप कोई भी कोर्स कर लो, कुछ भी कर लो, कितने भी अच्छे लेवल पे चले जाओ, लेकिन एमबीबीएस की डिग्री एक एमबीबीएस की डिग्री होती है। डॉक्टर, एक एक्चुअल डॉक्टर जो है डॉक्टर, वो एमबीबीएस का ही डॉक्टर अभी के टाइम पे होता है। लेकिन अगर आप पूछो कि आपको क्या सेलेक्ट करना चाहिए, इन जो इसके अलावा मैंने बोला एमबीबीएस अब्रॉड ऑप्शंस के अलावा आपको मैंने जो सजेशन दिया उसमें आपको क्या चूज़ करना चाहिए, तो आप एक अभी जो नेशनल मेडिकल कमीशन है उसकी तरफ से एक नई आप कह दो नया एक जो एनएमसी आया, आपको पता होगा एनएमसी में जो एक नेक्स्ट आया था, नेक्स्ट मतलब कि नेशनल एग्जिट टेस्ट, जो कि आप अगर इंडिया से भी अगर आप एमबीबीएस कर रहे हो, तो चाहे आप इंडिया से एमबीबीएस कर रहे हो या अब्रॉड से एमबीबीएस कर रहे हो, दोनों में आपका ऐसा रहता है कि आपको ये एग्ज़ाम देना पड़ेगा। इसको एक एग्जिट टेस्ट मतलब लाइसेंसिंग एग्ज़ाम है, उसके बाद ही आपको इंडिया में आप लाइसेंस करने के लिए, लाइसेंस लेने के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, तो मैं एमबीबीएस अब्रॉड या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के अलावा मैं क्या आपको बोलूँगा कि आप वो चूज़ कर सकते हो, तो वो है बीएएमएस आयुर्वेदा। क्योंकि नेशनल मेडिकल कमीशन ने ये चीज़ बोला है एक अभी कि आप जब नेक्स्ट इम्प्लीमेंट होगा, ठीक है, तो नेक्स्ट इम्प्लीमेंट होने के लिए जो है एक बीएएमएस के लिए भी एक एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा, नेक्स्ट एग्ज़ाम ही कंडक्ट किया जाएगा। वो अगर आप क्वालिफाई होते हो, वो अगर पास होती है, देखो ये जस्ट क्वालिफाइंग एग्ज़ाम होगा। हाँ, अगर आप पीजी कर रहे हो आगे, जैसे अगर आपने एमबीबीएस किया था, एमबीबीएस का पीजी कर रहे हो, तो यस इसी के हिसाब से आपको पीजी में सीट मिलेगी। अब नीट पीजी एग्ज़ाम नहीं होगा, जैसे अभी नीट यूजी दे रहे हो आप, तो नीट पीजी एग्ज़ाम नहीं होगा, नेक्स्ट होगा, नेक्स्ट के बेसिस पे ही आपको जो है पीजी में सीट मिलेगा उसके ही मार्क्स के अकॉर्डिंग। और
उसी के बेसिस पे आपको लाइसेंस भी मिलेगा कि आप कितना मार्क्स उसमें अच्छा स्कोर करते हो। मतलब जैसे अगर क्वालिफाई होते हो आप तो आपको लाइसेंस मिलता है। क्वालिफाई इन द सेंस 50% अभी रखा गया है। अभी तक एग्ज़ाम कब होगा ये अभी श्योरिटी नहीं है, कभी कुछ होते हैं कभी कुछ होते हैं, लेकिन ये हम भी वेट कर रहे हैं कि होप शो 1-2 साल में हो जाए, या हो सकता है 2028 से हो। लेकिन अभी 2028 वाली जो न्यूज़ थी वो गलत थी, एनएमसी की तरफ से सच कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई थी। बट हाँ, मे बी होप सो 1-2 साल में आ जाएगा। तो बीएमएस वाले बच्चों के लिए, जो बच्चे बीएमएस चूज़ करेंगे उनके लिए एक प्लस पॉइंट ये होगा कि अगर वो एग्ज़ाम निकाल लेते हैं तो वो एलोपैथी जो है, जो एमबीबीएस डॉक्टर होते हैं जो प्रैक्टिस करते हैं, वो आप प्रिस्क्राइब कर सकते हो, वो आप प्रैक्टिस कर सकते हो एज ए, मतलब एलोपैथी डॉक्टर आप प्रैक्टिस कर सकते हो बीएमएस करके। एक तरह से ये ब्रिज कोर्स करके भी कह सकते हो, ब्रिज एग्जाम कह के ये कर सकते हो। तो ये चीज़ें आपके पास बेस्ट ऑप्शन है अगर आप इंडिया में प्राइवेट कॉलेज अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो और आप एमबीबीएस अब्रॉड। हो सकता है किसी के फैमिली में कोई इशू हो, या बहुत सारे इश्यूज होते हैं, पेरेंट्स नहीं मानते हैं, या घर से लगाव होता है, या सिंगल चाइल्ड होते हैं, या बजट का भी थोड़ा बहुत इशू होता है, क्योंकि बीएमएस जो है एमबीबीएस अब्रॉड से आपका थोड़ा सा चीपर पड़ता है ऑप्शन, और आप इंडिया में रह के कर रहे हो तो एक वो भी चीज़ें होती है। तो बीएमएस करते हैं। तो अगर मैं बोलूँ एमबीबीएस के बाद अगर आप किसी को, फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी एमबीबीएस ही होनी चाहिए। बट हाँ, एमबीबीएस के बाद अगर किसी चीज़ को आप प्रायोरिटी दो तो वो मेरे हिसाब से, अभी के हिसाब से आयुर्वेद को दो, क्योंकि आयुर्वेद को जो है, चाहे वो गवर्नमेंट हो या इंडिया हो, बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रही है और वर्ल्ड वाइड भी प्रमोट होता है। जैसे मैं रशिया में हूँ तो रशिया में भी आयुर्वेद को लेके थोड़ा कहीं ना कहीं है, जागरूकता बढ़ी है, ठीक है। तो वर्ल्ड वाइड कहीं ना कहीं आयुर्वेद जो है अभी ऊपर जाएगा और जाने की उम्मीद है। तो आप का ये सेकंड ऑप्शन आपका ये रहेगा। बाकी जिनके पास बहुत ही, जो एकदम ही थोड़ा सा लोअर ग्राउंड फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो उनके लिए ज़रूर ऑप्शन अवेलेबल है, जैसे कि पैरामेडिकल कोर्सेज। अब एक चीज़ मैं यहाँ पे बताऊँगा कि यहाँ पे कोई मिडिल क्लास, लोअर क्लास या एमबीबीएस या कोई भी कोर्स आप चूज़ कर रहे हो, सबसे पहले एक बात ध्यान रखना, आप कुछ भी कर रहे हो, चाहे आप एमबीबीएस कर रहे हो, यस मैं अपने बात को ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा हूँ कि आपका कुछ भी हो, एमबीबीएस पहला प्रायोरिटी एमबीबीएस होती है बाकी डिग्री के अलावा। लेकिन अगर आपके पास मजबूरियां हैं कि हाँ नहीं, आप एमबीबीएस के लिए अभी नहीं कर सकते अफोर्ड, या फिर नहीं हो पा रहा है आपसे, तो यस, आप किसी भी फील्ड में आप अच्छा कर सकते हो, किसी भी फील्ड में। हाँ, ऐसा जरूरी नहीं है कि हाँ भाई मैंने बायो लिया है तो मैं आगे इसी चीज़ में जाऊँगा, आप कोई नहीं, आप आगे ग्रेजुएशन करो, ग्रेजुएशन से आगे आप जनरल कॉम्पिटिशन, बट वो थोड़ा सा टफ होता है। बट यस, आपके मन में जो भी होता है कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, आप वो करो। लेकिन हाँ, मैं एज अ मेडिकल फील्ड से बिलोंग करता हूँ, इस वजह से मैं सिर्फ मेडिकल फील्ड के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। और इसमें भी अगर आप कोई भी चीज़ करते हो, चाहे पैरामेडिकल भी कर रहे हो, अगर वो भी आप अगर अच्छे से पढ़ाई करते हो अपने कोर्स ड्यूरेशन से, तो उसमें भी आप एक बहुत अच्छे मुकाम पे पहुंच सकते हो। उसमें भी आप रिसर्च वगैरह करके, चाहे कोई भी हो, चाहे आप रेडियोलॉजी में चले जा रहे हो, या फिर आप किसी लैब डायग्नोसिस में चले जाओ, तो कहीं भी चले जा रहे हो, बड़ी बड़ी संस्था भी ऐसे है जहाँ पे लैब डायग्नोसिस से ही बहुत अच्छा खासा एक स्टेटस होता है उस फैमिली का, और अच्छा खासा स्टेटस आप बना सकते हो अपना, आपका अच्छा कैरियर हो सकता है। हाँ, आपने क्या देखा कि लैब डायग्नोसिस जो नॉर्मल लोकल लेवल पे होते हैं, तो लोकल लेवल पे वो लोग जो है उतने अच्छे वेल ट्रेंड एंड उनको ऐसे ही डिग्री मिली हुई होती है। तो वो आप जिस लैब डायग्नोसिस को देख रहे हो, डायग्नोस्टिक्स को देख रहे हो, वो नहीं है, ठीक है। आप उसमें भी बहुत अच्छा कर सकते हो। तो आप किसी भी फील्ड में बहुत अच्छा कर सकते हो। आप हर फील्ड में आप उसी पोजीशन एंड उसी स्टेटस पे, अपने लाइफ के उस स्टेटस पे आप जा सकते हो, उतना अच्छा अर्न कर सकते हो, एंड एक अच्छा स्टेटस फैमिली में आप गेन कर सकते हो। क्योंकि इसमें भी बहुत सारे, जब आप एक बार देखो, नीट जो है ना, नीट आपका एक बैरियर है, ठीक है। 12th के बाद नीट आपका एक बैरियर है, उसके आगे आपका करियर ऑप्शन स्टार्ट होते हैं। आप जैसे ही नीट आप कंप्लीट करके कहीं भी कोई भी एक कॉलेज लाइफ चूज करते हो ना, तो कॉलेज लाइफ चूज करने के बाद आपको फिर वेराइटीज मिलते हैं कि अच्छा आप ऐसे भी कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो। बस एक चीज करनी होती है, वो ये करनी होती है कि मन से पढ़ाई करनी होती है। आप जिस भी फील्ड में चूज करो, उस फील्ड में आप मन से एकदम दिल लगा के, आप अगर उस चीज को इंटरेस्ट के साथ पढ़ते हो, आप एक अच्छे लाइफ में एक अच्छे स्टेज पे पहुंचोगे। और जो सबसे एक इम्पॉर्टेंट एंड जो मैंने जो चूज किया खुद के लिए, वो ये था एमबीबीएस अब्रॉड। तो एमबीबीएस अब्रॉड ऑप्शन जो है वो उन बच्चों के लिए है जिनका बजट एटलीस्ट, ठीक है, इंक्लूडिंग पर्सनल एक्सपेंस। पर्सनल एक्सपेंस जो है वो आपको कुछ सिटीज छोड़ के, जैसे कि मॉस्को या कजान, सेंट पीटर्सबर्ग, इन सब जगहों को छोड़ के आपको जो है अप्रोक्सीमेटली
मतलब ट्रैवलिंग कॉस्ट वगैरह मिला के, घर आओगे जाओगे, वो सब मिला के आपको 8 से 10 लाख आपको लेके चलना है। और एमबीबीएस अब्रॉड की जो ट्यूशन फीस, हॉस्टल और मेडिकल इंश्योरेंस, इन सब का जो है आपका लोएस्ट टू लोएस्ट बजट जो है वो आपका 15 to 15.5 लाख से लेके आपका 32 लाख तक का आपका बजट जाता है। तो ये उन बच्चों के लिए है जिनके पास 80-90 लाख नहीं है, अफोर्ड नहीं कर सकते, या उनके अच्छे मार्क्स नहीं आए, 200 से भी कम मार्क्स आ रहे हैं और वो डोनेशन नहीं दे सकते इंडिया में, और उनको एमबीबीएस ही करना है। यस, आपका फर्स्ट प्रायोरिटी जो वो एमबीबीएस ही होना चाहिए। क्योंकि अभी के लिए आपके पास एक प्लस पॉइंट ये भी है, जिसे मैंने बताया एनएमसी को लेके, कि अब चाहे आप इंडिया में प्राइवेट से एमबीबीएस करो या अब्रॉड से एमबीबीएस करो, आपको नेक्स्ट एग्जाम देना ही है, आपके लिए बात बराबर ही है। सो मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अगर आपके पास बजट थोड़ा है भी, बहुत ज़्यादा है, तो फिर तो आप करो चूज प्राइवेट। बट अगर बजट आपका है कि ओके ओके कंफ्यूज हो, तो आप प्राइवेट एंड एमबीबीएस अब्रॉड में आप एमबीबीएस अब्रॉड चूज करो। क्योंकि एमबीबीएस अब्रॉड की भी जो पढ़ाई है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है कॉलेजेस की, वो वर्ल्ड के टॉप क्लास जो रैंकिंग होती है उसमें आती है। यहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है, मैं अपना नेक्स्ट वीडियो आपको उसमें मैं बताऊंगा कि यहाँ का एजुकेशन सिस्टम क्या है, यहाँ पे कैसे पढ़ाई होती है, क्या होता है क्या नहीं होता है। जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया कि कौन सी कंट्री अच्छी है, क्या है। आने से पहले आपको क्या क्या दिमाग में रखना है कि आप एलिजिबल हो एमबीबीएस अब्रॉड के लिए या नहीं। तो अब मेरा नेक्स्ट फ्यू वीडियोज़ ये होगा कि आप मतलब एमबीबीएस अब्रॉड में आ रहे हो तो कैसे, क्या कॉलेजेस का क्या है क्या नहीं, ये मैं सारी चीज़ें आपको मैं डिटेल में बताऊंगा। स्टडी पैटर्न क्या है, अगर आप यहाँ पे चूज़ करते हो तो कुछ लैंग्वेज प्रॉब्लम है, बैरियर है, या क्या क्या कैरियर अपॉर्चुनिटी ऑप्शन है। आप एमबीबीएस अब्रॉड भी चूज़ करते हो तो इसके एक प्लस पॉइंट ये भी है, हो जाता है कहीं ना कहीं कि आप इंटरनेशनली खुल जाते हो। बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं जिसमें कि आप उनके टाइप्स होते हैं, वहाँ से आप डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म भर सकते हो। यहाँ पे आपको एक इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलता है, बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के साथ आप पढ़ते हो, एक कल्चर मिक्स होता है आपका, और भी जो स्पोर्ट्स एंड चीज़ें जो होती है वो मैं बताऊंगा आपको एक सेपरेट वीडियो में। बट यस, एमबीबीएस अब्रॉड में भी बहुत सारी चीज़ें आपके पास खुल के आएंगे, ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। एंड बात रही आपके करियर ऑप्शन की, तो वो क्या करना है वो सबसे बेस्ट आप और आपकी फैमिली ही बता सकती है, आप और आपकी फैमिली ही डिसाइड कर सकती है। मैं या कोई भी आप क्या करना चाहिए, आपको कैसे क्या है नहीं है, वो नहीं कर सकता डिसाइड। आप में क्या पोटेंशियल है वो आपको खुद देखना पड़ेगा, और आपका दिल क्या कहता है कि आपको क्या करना चाहिए। ऐसा नहीं कि एमबीबीएस है तो मुझे एमबीबीएस ही करना है। अगर आपको लगता है, बहुत सारे ऐसे हैं साइंटिस्ट, यंग साइंटिस्ट, जो कि पैरामेडिकल कोर्सेज से भी आए हुए हैं आगे। अगर आप कहीं भी रिसर्च सेंटर में जाते हो तो ऐसा नहीं है कि चाहे डॉक्टर ही हो, तो डॉक्टर भी जो है बिना पैरामेडिकल और इन सब से के बिना डॉक्टर भी डॉक्टर नहीं हो सकता, बन सकता, उसका भी काम पूरा नहीं हो सकता। तो सबका एक अपना पोजीशन है, सबका एक इम्पोर्टेंस है, उसके अकॉर्डिंग करते हैं सब काम। और ऐसा नहीं है कि उनको पेमेंट कम मिलती है, ऐसे आप एक अच्छे मुकाम पे अगर होगे, आपके पास अच्छी नॉलेज होगी, आपके पास एक अच्छा प्रैक्टिस होगा, तो आप बेसिकली हर फील्ड में बहुत अच्छा कर सकते हो। इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, और भी मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस होंगे, उसमें मैं और भी क्वेश्चंस के लिए मैं करूंगा। और ये वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, इस वजह से आपको अगर काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट है कि भैया इंडिया में मेरा ये बजट है या जो भी चीज़ें हैं, क्योंकि मैंने जब मैं अपने एडमिशन के लिए देख रहा था, तो वहाँ पे भी मैंने बहुत सारा रिसर्च किया था। और अभी मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो पूछते हैं कि भाई इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करके यहाँ से वहाँ से जहाँ से भी, तो वहाँ से भी मुझे कहीं ना कहीं काफ़ी एक्सपीरियंस है यहाँ पे। और हमारी एक टीम भी है, तो मेरे जो भी टीम है वो भी एक अच्छे से करते हैं हर चीज़। तो मुझे एक पर्सनल लेवल पे एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भी हो गया है, 5 ईयर हो गए एमबीबीएस के, मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए, स्पेशली मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए, तो काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया है। तो ये सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, कोई भी ऐसा नहीं है कि हाँ, आप बेझिझक आप क्वेश्चन पूछ सकते हो और पूछो। और मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंड जो भी मेरे इन्फॉर्मेशन हैं, जो आप मुझे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन जिसे आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, तो मैंने मेंशन किया हुआ है, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू गाइड इन एवरी पर्सपेक्टिव। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।